हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज में हम अब ऑब्जर्वेबल और उसके कुछ मेथड्स को देख रहे थे, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि HTTP क्लाइंट क्या होता है। आपने पिछले कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा कि हमने HTTP क्लाइंट यूज किया है इंस्टीड ऑफ HTTP। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि HTTP क्लाइंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स, और ये कब एंगुलर में आया। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, HTTP क्लाइंट इज परफॉर्मिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। जैसा आपको पता है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन का जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस को कौन हैंडल करता है, HTTP। तो वही अब HTTP क्लाइंट इसको परफॉर्म करेगा। मोस्ट ऑफ application communicate with backend service over the HTTP protocol and modern browser support two different APIs, राइट। आपको पता ही है दोस्तों कि सारे जो वेब एप्लीकेशन है जो बैकएंड सर्विस से कम्युनिकेट करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है, और आजकल के जो मॉडर्न ब्राउजर हैं दो डिफरेंट तरह के API को सपोर्ट करते हैं। एक पहला तो होता है XML HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस, और दूसरा होता है फेच API, राइट। और ये जो HTTP क्लाइंट है दोस्तों, ये HTTP का रिप्लेसमेंट है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। पहले अगर हम बात करें एंगुलर 4.3 से पहले की, तो पहले HTTP ही यूज होता था, बट एंगुलर 4.3 प्लस में HTTP को रिप्लेस करके HTTP क्लाइंट लाया गया, राइट। क्योंकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया गया और ये HTTP की प्लेस पर ही यूज होने लगा। और इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये किस पैकेज में है, तो एंगुलर /common/HTTP पैकेज के अंदर ही है, जो कि एंगुलर का लाइब्रेरी है HTTP, उससे ही हम इसको इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता ही है HTTP के बारे में। तो सेम चीज़ है HTTP क्लाइंट, बट इसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए, कुछ ऐसे फीचर्स लाए गए हैं जो कि इसको और ही इजीली और रिलायबल बना दिया है, राइट। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोस्तों जो HTTP क्लाइंट सर्विस इसमें इंक्लूड हुआ है, जो कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर होता है, और ये HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि पहले HTTP सर्विस होता था, और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर अब इसको HTTP क्लाइंट सर्विस कर दिया गया है। और पहले HTTP मॉड्यूल होता था, राइट, अब HTTP क्लाइंट मॉड्यूल होता है, इसको हमें इंपोर्ट करना होता है, राइट। तो मीन्स कि आप एक नया सर्विस आया है HTTP क्लाइंट सर्विस। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अभी एंगुलर 6 तक तो HTTP को रखा गया था इसके लाइब्रेरी के अंदर। हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्जन में 7-8 में जो वर्जन आएगा एंगुलर का, उससे रिमूव भी किया जा सकता है HTTP को, डायरेक्टली HTTP क्लाइंट ही यूज होगा, राइट। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसे से एडवांस फंक्शनैलिटी लाया गया है, जिससे कि जैसे कि लिसन फॉर प्रोग्रेस इवेंट्स को, जो प्रोग्रेस होता है उसको लिसन करने का, मीन्स उसको गेट करने का। और इंटरसेप्टर भी आया है दोस्तों इसमें, जिससे हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इंटरसेप्टर के लिए दोस्तों हम एक अच्छा सा वीडियो लेकर आए हैं, उसमें आपको समझाएंगे कि इंटरसेप्टर क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इंटरसेप्टर भी लाया गया इसमें, जो कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पांस को भी मॉडिफाई कर देता है, राइट। और जब भी इसको यूज करना होता है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है app.module.ts फाइल में, जो कि हमारे एंगुलर common.http लाइब्रेरी के अंदर होता है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस लाइब्रेरी के अंदर से हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, राइट। अब हमें एक चीज और बात आती है दोस्तों कि ये चीज बहुत नोट करने वाली चीज है कि जब भी हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज करना होता है, तो पहले हमें ब्राउज मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, उसके बाद ही हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज करना होता है। मीन्स कि ब्राउज मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद ही हम क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिए और उसके बाद ब्राउज मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है एंगुलर में, राइट। मीन्स कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे हम ब्राउज मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। देखते हैं इसका
कोड में कैसे हम करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने ब्राउज मॉड्यूल को पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। हमने इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं हम। तो उसके बाद हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। अगर हम इसको ऊपर करते हैं, ब्राउज मॉड्यूल को नीचे लाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एंगुलर यही रिकमेंड करता है कि आप ब्राउज मॉड्यूल को पहले करें, उसके बाद HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करें। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो इसको हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन एरे के अंदर भी हमें डालना होता है। यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर हमें डालना होता है, क्योंकि ये मॉड्यूल है। मीन्स कि दोस्तों जो भी हमें मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इंपोर्ट्स के अंदर उसको डिक्लेयर करना होता है, रजिस्टर करना होता है। और अगर हमारा कंपोनेंट होता है तो उसको हम डिक्लेरेशन के अंदर रजिस्टर करते हैं, राइट। और आपको सब ये सारे हमने बता ही रखा है पहले ही कि प्रोवाइडर के अंदर हम सर्विस रखते हैं, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। जब भी हमें काम करना होता है HTTP क्लाइंट पर, तो हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि उसे हम app.module.ts फाइल के अंदर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट्स के अंदर उसको रजिस्टर कर लें, राइट। तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया, तब हम HTTP क्लाइंट को इजीली यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, राइट। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, HTTP क्लाइंट को अपने सर्विस के अंदर इंजेक्ट करना होता है, राइट। मीन्स कि हम रेडी हो चुका है HTTP क्लाइंट, हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम सर्विस के अंदर जो हम सर्विस यूज करेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पर फिर एक बार HTTP के लाइब्रेरी के अंदर से HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, जहाँ वहाँ पर हमने अपने module.ts फाइल में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद सर्विस में हम इसको इंजेक्ट कर लेंगे, राइट। तब हम सर्विस में इसको इजीली HTTP क्लाइंट को यूज कर लेंगे और हमारा HTTP क्लाइंट क्या करेगा, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा आपका, राइट। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि कौन कौन से रिक्वेस्ट होते हैं इसके, राइट। मीन्स कि कौन कौन से इसका मेथड होता है, गेट होता है, पोस्ट होता है। जैसे कि आपको बताया था कि हमें कोई भी डेटा अगर गेट करना होता है सर्वर से, तो हम गेट मेथड यूज करते हैं। पोस्ट करना होता है जब हमें कोई सर्वर पर डेटा इंसर्ट अपडेट करना होता है, तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। इंसर्ट करना होता है तो पुट होता है, तो अपडेट करने के लिए होता है। डिलीट करने के लिए होता है। हेड जो होता है मेटा डेटा को गेट करने के लिए होता है। इसी तरीके से पैच, ऑप्शन, जेसन, ये सारे मेथड होते हैं HTTP क्लाइंट के, जो मेन मेथड है, राइट। इसको यूज करते हैं। और इसका कोडिंग कैसे करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पर जो क्लास बना रखा है HTTP क्लाइंट, उसके अंदर हम आप देख सकते हैं कि गेट के लिए URL डालते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का। ये ऑप्शन होता है। ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं दोस्तों। उसके बाद ऑब्जर्वेबल, राइट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे जितने भी ये मेथड है उसमें हमने ऑब्जर्वेबल लगा रखा है, राइट। मीन्स कि ऑब्जर्वेबल क्या करता है कि आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। हमने ऑब्जर्वेबल के साथ इसको अटैच कर दिया। ऑब्जर्वेबल के पास जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, अब जिस कंपोनेंट में यूज करना होगा दोस्तों, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं उसके रिस्पॉन्स को। इसीलिए हमने सारे मेथड के साथ ऑब्जर्वेबल लगा रखा है। मीन्स कि हमने ऑब्जर्वेबल सेट करके इसके रिक्वेस्ट को भेज दिया और ऑब्जर्वेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दोस्तों कि उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा, राइट। ये चीजें HTTP में भी होती थी, बट इसको और इजीली बनाया गया। क्या क्या बेनिफिट्स है आप यहाँ पर देख लीजिए कि HTTP क्लाइंट क्या करता है कि टेस्टेबिलिटी फीचर्स को इंक्लूड करता है, जिससे टेस्ट करने में इजी होता है। टाइप रिक्वेस्ट आ गया इसमें, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसमें, राइट। उसके बाद रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इंटरसेप्शन आ गया है। मीन्स के जैसे हमने बताया कि इंटरसेप्टर यूज करते हैं इसमें। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को दोस्तों हम बीच में ही मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे वीडियो में। उसके बाद ऑब्जर्वेबल API आ जाए इसमें, और एरर हैंडलिंग भी इजीली हो जाता है इसमें HTTP क्लाइंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। HTTP क्लाइंट को कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है और क्या बेनिफिट्स है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि HTTP क्लाइंट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके क्वेश्चन और कंफ्यूजन को दूर कर सकें और क्वेश्चन का आंसर दे सकें अगले वीडियो में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। HTTP से रिलेटेड कोई और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें हम देखेंगे कि HTTP का अगला टॉपिक क्या होता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बहुत आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं
तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए। API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10, यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।